आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स बनाने हैं, दूसरी वैल्यू ये है और तीसरी ये है। अब आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास तीन वैल्यूज़ हो तो सबसे पहले हमने चेक करना होता है कोई सी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर तो नहीं बनता। अगर बनता हो तो कंप्यूटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, ये अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं, ये 3 टर्म्स हैं, इनमें से दो का स्क्वायर नहीं बनता। तो इस अगर दो का स्क्वायर ना बने और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड फॉलो ना कर सके हम, तो फिर हमने सेकंड मेथड अप्लाई करना होता है विच इज़ मिड टर्म ब्रेक। अब हम इस पे मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। तो मिड टर्म ब्रेक में फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का वेरिएबल और उसका साइन लिख दिया, थर्ड वाली वैल्यू का साइन ब्रैकेट के दरमियान में डाला और थर्ड वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने कोफिशिएंट्स थर्ड वैल्यू के और फर्स्ट वैल्यू के चेक करने हैं। 20 हैं और 20 को हमने ऐसे पेयर में चेंज करना है कि माइनस करें तो 1 आए, तो 5 और 4 बनता है। उसके बाद फिर हम ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बाहर साइन प्लस का होगा तो अंदर साइन नहीं बदलेगा, माइनस का होगा तो अंदर साइन बदल जाएगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन ले लिया और सेकंड टू वैल्यूज़ में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हुए भी आपने जब ब्रैकेट क्लोज करनी है, अगर बाहर माइनस का निशान होगा तो अंदर वाला निशान बदल जाएगा। ये वही बातें जो हम रिपीट कर रहे हैं और आपने इनका ख्याल रखना है। मिड टर्म ब्रेक ठीक होती है तो उसके लिए आपके पास ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ आती हैं सेम होती हैं। अगर ये सेम हो तो मिड टर्म ब्रेक इज़ ओके। नाउ x+5 एंड x-4, द सेकंड वैल्यू इज़ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, ये आपको प्रोसीजर रिपीट है सारा, अब यहाँ से देख लें और फिर इसको खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट में भी देखें, फर्स्ट वैल्यू में मिड टर्म ब्रेक बार बार हम रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ सोल्यूशन आपको दिखा रही हूँ और इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, यहाँ पे आपके पास सेकंड वैल्यू और वेरिएबल और उसका साइन लिख दिया, थर्ड वाली वैल्यू का साइन दरमियान में लिखा, 30 इसका कोफिशिएंट है, इसका हमने फैक्टर्स बनाए, एलसीएम लिया, तो 5 6 या 30 और 6 और 5 को माइनस करें तो यहाँ पे जो सेकंड वाली वैल्यू मिडल वाली वैल्यू का कोफिशिएंट 1 है वही आता है। तो अब देखें, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में निशान बदल जाएंगे। पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लिया, दूसरी दोनों वैल्यूज़ में से 5 कॉमन आता है और ओवरऑल x-6 और x-6 दोनों में बराबर आ गया। तो ये आपके पास x+5 और x-6 आ जाएगा। अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, तो ये x-4 पहली में से कॉमन, x-4 दूसरी वैल्यू में से कॉमन और x- से बस यही कॉमन आ रहा है पहली वैल्यू में से। फिर अगर आप देखें तो x+5 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो वो भी कॉमन फैक्टर आ गया। x-6 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो भी कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलर है, मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स बनेंगे, सेकंड वैल्यू मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स बनेंगे, थर्ड वैल्यू मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स बनेंगे और फिर आप उसमें से एलसीएम ले लेंगे। मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया हुआ है क्वेश्चन, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और अदरवाइज़ यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, वो भी ये 4 वैल्यूज़ हैं, ये 3 वैल्यूज़ हैं और ये 2 वैल्यूज़। और हमें पता है 4 वैल्यूज़ को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल क्या होता है। 4 वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए या 2 को सॉल्व करने के लिए या 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। फिर हमने नेक्स्ट में देखना है कोई सी 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है। अगर कोई सी 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है। अगर कोई सी 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता हो तो आपको याद होगा हमने 3-1 का रूल लगाया था, जिसमें 3 वैल्यूज़ को एक साइड पे करते हैं और 1 वैल्यू को अकेला कर देते हैं और फिर उसको एक फर्दर एक प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं। इसमें लेकिन 3 वैल्यूज़ नहीं है जिनका स्क्वायर बनेगा, तो हम वो मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद 4 वैल्यूज़ हों तो हम सेकेंड मेथड होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई सी 2 वैल्यूज़ का क्यूब बन रहा है और जो 2 वैल्यूज़ उनका क्यूब बनना चाहिए और बाकी 2 वैल्यूज़ 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। लेकिन इसमें तो क्यूब ही एक का बन रहा है खाली और किसी का क्यूब भी नहीं बन रहा और ये बाकी कोई भी वैल्यू जो है वो 3 के मल्टीपल्स नहीं है। 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 आए उसमें, या फिर 6 आए, या फिर 9 आए, या फिर 12 आए, या फिर 15 आए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो फिर हम वो क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हम 4.2 में शायद कर चुके हैं आपकी एक्सरसाइज में। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं तो हमें फिर इनमें से 2 में से कॉमन लेना पड़ेगा और फिर इन 2 में से कॉमन लेना पड़ेगा। और हमने कॉमन लिया तो देखा हमने यहाँ पे x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता ना, तो 1 आ जाएगा कॉमन और x+2 आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। अब x+2 दोनों में आ गया, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं
एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये देखें जी, ये दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस है, तो क्लिक करके आ जाना चाहिए आपके माइंड में कि एक दफ़ा ये प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में, इस तरह से करके। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू मिड टर्म ब्रेक, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 वैल्यूज़ थी ना, देखें, और इसमें स्क्वेयर्स नहीं बनते, तो इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक होगी। अब थर्ड वैल्यू, इसको भी आप चेक करें, दो वैल्यूज़ हैं, दो टर्म्स में दरमियान में माइनस और दोनों का स्क्वायर बन रहा हो, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, जो ये है ये। अब एलसीएम लिया, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर, आप देखें एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये दोनों एक जैसी थी तो एक इन पे फार्मूला लग गया, फिर ये दोनों एक जैसी थी तो फिर इन पे फार्मूला क्लोज हो गया। तो एक्स का स्क्वायर माइनस फोर और एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन, और इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है।